उत्तराखंड की विधानसभा में कुछ दिन पहले जो कुछ हुआ उसने राजनीति में हलचल मचा दी। सदन में गूंजे तीखे आरोप, गरमाई बयानबाजी और पूर्व वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की विवादित टिप्पणी पर विपक्ष का हंगामा। मामला इतना बढ़ा कि उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन कांग्रेस को इससे संतोष नहीं हुआ। अब सवाल उठ रहे हैं विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण की भूमिका पर। अब पहली बार अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों इल्जामों पर खोलकर बोली है मैडम स्पीकर। भावुक भी हुए हैं। क्या कुछ कहा इस एक्सक्लूसिव बातचीत में रितु खंडूरी ने, डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं रायशुमारी। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो पूरा देखने के बाद अपने विचार, अपनी बात कमेंट में जरूर बताएं, जिससे हमें पता चल सके कि इस मुद्दे पर आप क्या सोच रहा है। और आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुरुआत करते हैं। तो क्या रितु खंडूरी भूषण ने विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश की? क्या कांग्रेस का आरोप सही है कि बद्रीनाथ विधायक लखपत बुटोला को जानबूझकर बोलने नहीं दिया गया? इस पर मैडम स्पीकर का क्या कहना है, सुन लेते हैं। मैंने किसी को बाहर नहीं भेजा। उन्होंने पेपर फाड़े, मेरी तरफ उंगली उठाई और कहा कि अगर उन्हें नहीं बोलने दिया गया तो वो बाहर चले जाएंगे। मैंने सिर्फ इतना कहा कि ये उनकी इच्छा है। अब सवाल यह है कि क्या सच में कांग्रेस विधायक को बोलने नहीं दिया गया या फिर यह महज एक राजनीतिक बयानबाजी थी? रितु खंडूरी भूषण साफ कह रही हैं कि उन्होंने सदन की गरिमा बनाए रखने के लिए वही किया जो जरूरी था, लेकिन विपक्ष इसे एक सोची समझी रणनीति बता रहा है। दोस्तों, कांग्रेस का कहना है कि यह पक्षपात था और रितु खंडूरी भूषण को भी अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप कोई नई बात नहीं है, लेकिन क्या इस बार विपक्ष का आरोप सही है या फिर ये महज एक सियासी चाल है? उत्तराखंड की राजनीति में इस घमासान का अंजाम क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आज तक चैनल को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में मैडम स्पीकर थोड़ी भावुक भी हो गए। किस बात पर भावुक हुई वो मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि तत्कालीन मंत्री प्रेमचंद द्वारा सदन में विवादित बयान पर तुरंत कार्रवाई न करने के आरोप पर विधानसभा अध्यक्ष ने क्या कहा। रितु खंडूरी कहती है, 4-5 दिन का जो सत्र चला है आप उसको पूरा देखिए। जहां पर भी जिसने हंगामा किया, अपशब्द किए, मेरा पूरा प्रयास रहा सदन को डिग्निटी के साथ चलाएं, शांतिपूर्वक सब हो। मैं पक्ष विपक्ष को नहीं देखती हूँ। सदन की गरिमा मेरा धर्म है। अब रिपोर्टर ने अगला सवाल किया कि बतौर स्पीकर आपके सामने जब ये इंसिडेंट हुआ तो आपके लिए क्या शॉकिंग था और क्या अपनी पावर यूज करते हुए आप उन्हें सस्पेंड कर सकती थी, बाहर कर सकती थी? अब इस पर रितु खंडूरी का जवाब सुनिए, क्योंकि यही वो सवाल है जिसे सड़क से लेकर सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं। जवाब सुनिए। रितु खंडूरी कहती हैं, देखिए, ऐसा है, सस्पेंशन तो मंत्री जब कहते हैं। पिछली बार का मेरा एक्सपीरियंस आपने देखा होगा, जब गैरसैंण में बहुत ज्यादा इस तरह का वातावरण बना तो हमने कुछ लोगों को सस्पेंड किया था। लेकिन उसमें जो प्रोसेस है कि सरकार के मंत्री खड़े होकर इस चीज की बात कहते हैं कि आप उनको निष्कासित करिए, उसके बाद फिर वो मेरे पास आता है। ऑन माई ऑन मैं ये चीज नहीं कर सकती। सरकार जब प्रस्तावित करती है तब मैं ये चीज करती हूँ, लेकिन मैं फिर आपसे कहना चाहूंगी कि मेरा पूरा प्रयास ये रहता है। देखिए, मैं 11-12 घंटे बैठी हूँ, कोई रिकॉर्ड बनाने नहीं बैठी थी। मैं वहाँ इसलिए बैठती हूँ कि सबकी बातें आ सके। उस सदन का मान रखना मेरा काम है। सबसे ज्यादा जरूरी बात मेरे लिए ये है कि वहाँ डिसिप्लिन रहे। हम कोई भी ऐसा शब्द इस्तेमाल ना करें जिससे किसी को भी, उत्तराखंड में किसी को भी ठेस पहुंचे। तो साफ है कि कार्रवाई की बात पर मैडम ने कह दिया कि उनके हाथ में स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई की ताकत नहीं है। अब एक स्पीकर को, विधानसभा अध्यक्ष को कितनी ताकत है, कितनी नहीं, इसका सही जवाब तो कोई स्पीकर के पद पर रह चुका व्यक्ति या संवैधानिक विशेषज्ञ ही बता सकता है। अगर इनमें से कोई ये वीडियो देख रहा हो तो जरूर कमेंट कर बताइएगा, हमारा भी ज्ञानवर्धन होगा। बहरहाल पलटकर झट रिपोर्टर ने सवाल किया कि आपने कार्रवाई के लिए क्या सीएम से बात की थी या फिर दिल्ली से अपनी हायर अथॉरिटी से बात की थी? तो सुनिए स्पीकर साहिबा ने क्या कहा। सीएम साहब भी पूरे प्रकरण में वहां पर थे। वो तो चीजों को देख रहे थे, खुद उसके साक्षी थे। अब रिपोर्टर ने उस सवाल को उठाया जिसको लेकर जनता सबसे ज्यादा नाराज है, लखपत सिंह बुटोला को जो डांट लगाई गई थी, जिस अंदाज में उन्हें बैठने के लिए कहा गया था।
लखपत बुटोला बद्रीनाथ से कांग्रेस के विधायक हैं। सदन में क्या कुछ हुआ था, वैसे तो आप सभी उस बात को, वो प्रकरण आपको याद होगा, लेकिन फिर भी आपकी याददाश्त ताज़ा हो जाए उसके लिए ये छोटा सा क्लिप हम आपको दिखा देते हैं, फिर मैं आपको आगे बताऊंगा स्पीकर ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है। को बनाने 7 जिलों को लेकर जो राज्य की अवकालना की गई थी, उसके अंदर आप बिहार के लोगों को मेयर जरूर बना दीजिए, मैं उसमें कोई एतराज नहीं है। आप इसके सीएम में भर दीजिए किसी को, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि आप पहाड़ की आवाज को नहीं दबा सकते, पहाड़ की पीड़ा को नहीं दबा सकते। आप कैसे गाली दे सकते? आपने बोल ली अपनी बात, आपने अपनी बात कह ली, इसको राजनीति का अड्डा मत बनाइए, यहाँ पे राजनीति हमने नहीं किया। वो तो 3 घंटे लाइट बंद कर दी थी इसलिए जी। आपने जब अपनी बात कह ली और मैं आपको कह रही हूँ बैठने के लिए, ये भाषण देने की जगह नहीं है। अध्यक्ष जी बैठिए, मैं आप बैठिए, सदन से चले जाऊंगा, कोई बात नहीं, आप जाइए, अगर आपकी इच्छा जाइए। आप हमें नहीं रहना, मैं आपसे कह रहा हूँ यदि उत्तराखंड को इस तरह से गालियां दी जानी हम लोगों को, आपको इस तरह की वही की जानी, तो मैं नहीं रहूंगा सदन। ठीक है, आप जाइए, लेकिन इस तरह की व्यवहार यहाँ पे बिल्कुल भी अपेक्षित नहीं है। किसी भी विधायक से इस तरह के व्यवहार की अपेक्षा। तो देखा आपने, इसी व्यवहार को लेकर पत्रकार ने सवाल पूछा कि जब लखपत सिंह बुटोला ने अपनी बात कहनी चाही तो आपको यकायक गुस्सा आ गया और आपने उनको बैठने के लिए कहा, जिसके बाद वो नाराज होकर बाहर चले गए। इसको लेकर भी आपकी आलोचना हो रही कि आपने तभी और वहीं प्रेमचंद अग्रवाल को कुछ नहीं कहा और लखपत बुटोला के ऊपर अपने गुस्सा निकाल दिया। तो क्या यह पक्षपात नहीं हुआ? इस पर ऋतु खंडूड़ी भूषण ने क्या कहा, ये देख लीजिए। मेरा नेचर नहीं है कि मैं पक्षपात करूं, मेरे ऐसे संस्कार नहीं है। माननीय सदस्य को कितनी बार बोलने का मौका दिया, ये हम आपको 4-5 दिन में बता देंगे। उस दिन भी उन्हें बोलने का मौका दिया है। अब सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है इसका मुझे ज्ञान नहीं है। स्पीकर जब खड़ा होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गुस्सा दिखा रहा है, वो अपनी बात को रखने के लिए ये बताना चाह रहा है कि अब स्पीकर खड़े हो गए हैं तो आप बैठ जाइए। सदन कोई राजनीति का अखाड़ा नहीं है या राजनीति करने का चौराहा नहीं है। वहां पर अपनी शब्दावली और हाव भाव का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, इस इंटरव्यू में ऋतु खंडूड़ी भूषण ने इस बात पर बिल्कुल जोर देते हुए कहा कि मैं उत्तराखंड की हूं, मुझे उत्तराखंड की फिक्र है। रिपोर्टर ने फिर मौका लपका पूछा, आपको बार बार क्यों बोलना पड़ रहा है? आप गैरसैंण भी गई, वहां भी आपको बोलना पड़ा कि मैं पहाड़ी हूं, मैं उत्तराखंड से हूं। तो जवाब में ऋतु खंडूड़ी भूषण ने क्या कहा, क्या बात बोली, ये देखिए। सोशल मीडिया पर बहुत कुछ अपशब्द मेरे लिए कहे गए। यहाँ पर ऋतु खंडूड़ी थोड़ा भावुक हो गए। जिसके पिता ने 3-3 युद्ध देश के लिए लड़े, उसकी बेटी को क्या क्या नहीं कहा गया। क्या आप कहना चाह रहे थे कि उस व्यक्ति ने भारत के लिए काम नहीं किया, उस व्यक्ति ने उत्तराखंड के लिए काम नहीं किया? मैं बोलना नहीं चाहती वो शब्द जो मेरे पिताजी, मेरे और मेरे पूरे परिवार के लिए इस्तेमाल किए। यहाँ भी ऋतु खंडूड़ी भूषण का गला रुंध आया, मानो किसी भी पल आंसू निकल ही आता। बहरहाल बातचीत थोड़ी लंबी थी, लेकिन जरूरत की सारी जानकारी हमने आपको इस वीडियो में छांट करके दे दी है। अब आपकी इस पर क्या राय है? ऋतु खंडूड़ी भूषण के इन जवाबों पर आप कितना संतुष्ट हैं? कमेंट कर हमें ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में हम आपके कमेंट ज़रूर पढ़ेंगे। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल राइशुमारी को अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।